मामला ये आ गया है यहाँ पर कि एक इंटरप्रिटेशन आई है और साथ ही आजम नज़ीर तारड़ साहब ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, अगर किसी के मुख्तलिफ है तो जाए दोबारा अदालत के पास जाके तशरीह करा ले। अब ये कैसे तशरीह होगी इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू असदुल्ला साहब। असदुल्ला साहब, वैसे तो आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दे दिया था और सब कुछ बता दिया था, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद तो इलेक्शन के नाम से इनको इतना शौक पहुंचा है कि ये टेढ़ी मेढ़ी मुज़ायका खेज किस्म की उसकी तशरीहात वर्डिट की पेश करें। और या फिर मैं ये समझती हूँ कि लाख इख्तलाफ कर लें हम नवाज शरीफ साहब से, यानी उन्होंने को तो रखा था, लेकिन जो उन्होंने रखा है ना अपनी पार्टी के रहनुमाओं को, स्पेशली मुझे अफसोस हुआ है कि ये जो तशरीह करें ना इस वक्त अटॉर्नी जनरल करें, इस वक्त वजीर कानून और वजीर दाखिला करें और साबका वजीर कानून ये तशरीह करें। मतलब इतना कैटेगोरिकली ये इसकी तशरीह हुई है और इतनी सादा सी बात उन्होंने कही है। हर 5 जजेस मुत्तफिक हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। वो मुत्तफिक हैं कि केपीके का फैसला जो है वो केपीके के गवर्नर ने देना है और जिसने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। बाकी रह गया 57(1) के तहत सदर से इलेक्शन कमीशन ने मशावरत करनी है और पंजाब के इलेक्शन का उन्होंने जो है ना वो अनाउंसमेंट करनी है। अब यहाँ पर एक और फुट नोट था जिस फुट नोट में लिखा गया कि 27 फरवरी को बेंच रिकंस्टिट्यूट हुआ था, जिसका मतलब है एक नया बेंच बना जो 5 रुकनी था। उस बेंच पर अदालत में इन लोगों के जो वकील थे फारूक एश नाइक ने एतमाद का इजहार किया। तो फिर आप मुझे ये बता दें कि जब नतीजा आया है और उन्होंने कल फुल कोर्ट बनाने की भी मुखालफत की। और एक और चीज, अब मतलब बाकी भी चीजों पर आ जाए, ये जो ये कह रहे हैं ना कि जी उन्होंने अपने पैरा फैसले के पैरा नंबर 4 में लिखा कि हाई कोर्ट को मजबूत करना चाहिए, पैरा 5 में लिखा हाई कोर्ट 3 दिन के अंदर फैसला सुना दे। चले जी मान लें आपको इख्तलाफी जजों का ही फैसला मानना है तो 3 दिन में हाई कोर्ट से फैसला करा ले, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला तो पहले भी यही आया था कि इलेक्शन होना है। लेकिन मैं बार बार इन लोगों को ये बता रही हूं और इसके लिए मैं पानामा की एग्जांपल दे रही हूं। आपको जमाली साहब याद है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, 10 समातें हुई थी पानामा के ऊपर, उसके बाद वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के ऊपर वो दोबारा से बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ और दोबारा से उसकी समात शुरू होकर ये सारे काम हुए जो इनके सामने है। यानी 100 जजेस भी होते हैं, एक जज भी बेंच से जो है वो हट जाता है तो नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। और ऑलरेडी ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है, ऑलरेडी ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है कि 3-2 का फैसला है। कंफ्यूजन का है, कंफ्यूजन एक ही है, इलेक्शन में नहीं जाऊंगा जैसे मियां साहब कहते हैं, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा जो मर्जी कर लें, इस तरह ये भी कह रहे हैं इलेक्शन में नहीं जाएंगे जो मर्जी कर लें, चाहे आइन और कानून की गलत तशरीह करें। ठीक है, लेकिन आलिया हमजा साहबा जी कहिए, आप कुछ कह रही हैं। हाँ जी असदुल्ला साहब, सबसे पहले तो मैं दानियाल साहब की बात का जवाब दे दूं। जो ये तशरीह कर रहे हैं ना गैर आईनी तशरीह, मुझे तो लगता है चीफ जस्टिस साहब भी उस तशरीह को समझने से कासिर हैं। बाकी लोगों ने क्या समझनी है जिन्होंने जजमेंट लिखी है। अगर इनके लिहाज से जो जिस लॉ स्कूल से ये पढ़े हुए हैं, अगर इनके लिहाज से 2 जजों का फैसला है जो इस बेंच से अलहदा हुए हैं, इसको इस बेंच का फैसला मानना चाहिए, तो फिर इजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर नकवी साहब भी तो अपना बकौल इनके अपना माइंड दे चुके थे, तो फिर इस फैसले में उनको क्यों नहीं पढ़ा जाता? फिर तो ये फैसला होना चाहिए था 9 जज साहिबान का जो इनका आर्ग्यूमेंट है, आइडियली जो इनका आर्ग्यूमेंट है जो गलत है। और उसके अलावा इनका आर्ग्यूमेंट तो ये था, और आपको पता नहीं है कि ख्वाजा आसिफ ले ले, राना सनाउल्लाह ले ले, उन्होंने क्या कहा था? मतलब इनका बेसिकली बार बार मैं वही कहूंगी, इनका आइन और कानून से वही ताल्लुक है जो नून लीग का कैप्टन सफदर से है। क्योंकि राना सनाउल्लाह ले लें, ख्वाजा आसिफ ले लें, जब सदर ने डेट दी थी ना, एग्जैक्ट उनके वर्ड्स में बता दूं, इसकी औकात ही नहीं है इलेक्शन की तारीख देने की, आइन ने ये इख्तियार ही नहीं दिया कि वो बंदा अपनी औकात से बाहर हो रहा है। ये सुप्रीम कमांडर के लिए इन लोगों के वर्ड से, और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये इख्तियार आइन के मुताबिक सदर का है। और अब ये मैं बता दूं, मतलब ये इतनी ये जो बातें कर रहे हैं ना, इनकी बातों पे मैं सिर्फ जो है इनको रिबट करूंगी, क्योंकि इनका तो है, मान लें कि मैं इनका डिसेंटिंग नोट के ऊपर कंसल्टेशन
जी, डिसेंटिंग नोट के ऊपर इनको है कि जी डिसेंटिंग नोट ही ऑर्डर है और डिसेंटिंग नोट पर ही सारा कुछ होना चाहिए। तो उसी डिसेंटिंग नोट के अंदर तो साफ लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट फैसला करे, लाहौर हाई कोर्ट 3 दिन के अंदर फैसला कर ले तो चले जाए लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर, जाकर वहां से फैसला करा ले अगर इनकी तसल्ली उधर से ही होती है। वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को डेट देनी है। मसला सिरा वही है, डिलेइंग टैक्टिक्स। अब जो बैठे हुए हमारे कुलीग लॉयर, मैं उनके लिए सिर्फ इतना बता दूं, इन्होंने बातें की हैं और मैं बता दूं 2-3 बातें हैं। 184 के तहत आपने कहा जी ये सोमोटो लिया गया, आपका एतराज हो सकता है, बिल्कुल एतराज हो सकता है, 2 जजेस भी एतराज कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल तो इस वक्त कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि यहां पर 2 ऑनरेबल स्पीकर भी तो गए हुए थे और ये चीफ जस्टिस ने सोमोटो के ऊपर आर्ग्यूमेंट दिया है कि 2 ऑनरेबल असेंबली के जजेस आए हैं हमारे पास ये प्ली लेकर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इस्लामाबाद बार के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो आए हैं, मगर शोएब साहब का ये कहना ना, लेकिन उसके अलावा नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। असद एक मिनट, नहीं, एक मिनट, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, इस मुल्क में तो वो 2 बोतलें अतीका ओडू ले जाने के ऊपर सोमोटो हो जाता था। ये तो अवाम को वोट देने के बुनियादी हक पे सोमोटो पर एतराज हो रहा है, यानी वोट मुंतखब हुकूमत जैसा मसला, यानी बेसिक जिससे हमारे जो लोगों की शुरू होती है ना, मतलब उनका आईनी हकूक शुरू होते हैं, उसके मसले पर सोमोटो नहीं लेना चाहिए तो मुझे अफसोस होगा। लेकिन वैसे मैं ये PMLN के लिए बता दूं, शुक्रिया नवाज शरीफ का अदा करना चाहिए, इसलिए कि 58(2)B के ऊपर 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ये फैसला दे चुके हैं। तब तो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर यहां पर फिक्स हुई थी उनकी पिटिशंस, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली की रेजोल्यूशन के ऊपर यहां पर फैसले दिए। तो इसलिए ये अपने लिहाज से चीजों को ट्विस्ट मत करें, क्योंकि आइन और कानून की तशरीह होगी। 2 चीजें अब हैं। अच्छा, इसमें अब आलिया साहबा पहले तो ये बता दें कि आप इलेक्शन कमीशन का क्या इंतजार करेंगे कि वो जो है वो क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर PMLN की तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। इलेक्शन कमीशन का इंतजार करेंगे और अगर उनकी इंटरप्रिटेशन उस तरह से मुख्तलिफ होती है या डिले आता है तो फिर दोबारा जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। क्या सियासी हिकमत अमली अब? अच्छा असदुल्ला साहब, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, जरा मैं अपने जो कुलीग बैठे ना इनकी बात का जवाब दे दूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनकी फ्रस्ट्रेशन थी, इनका गुस्सा था, या इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं थी, जिसका इजहार इन्होंने किया और मैं खामोश इसलिए हो गई क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कितनी फिलॉसफी ये झाड़ेंगे जो इनके वजीर कानून और बाकी लॉ मिनिस्टर्स और वजीर दाखिला आकर झाड़ कर गए हैं, क्योंकि मैंने सुना शायद ये भी बैरिस्टर है। तो मैं तो वाकई कहूंगी जिस लॉ स्कूल ने बैरिस्टर की डिग्री दी है ना, उससे भी रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जितनी का केस एक्सप्लेनेशन यहां से मुझे आई है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। इख्तलाफी नोट फैसला नहीं होता, सिर्फ फैसले की वैल्यू होती है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उसी पर अमल होगा। दूसरी चीज, अगर ये जो बात कर रहे थे, शायद मैं उर्दू में अगर कहते हैं तो मैं उर्दू में बता देती हूँ, अगर पंजाबी समझ में आती है तो मैं पंजाबी में उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है। और वही वाली बात है, पहले एक दिन आप उसी के ऊपर एतमाद करें कि 5 रुकनी बेंच बनना चाहिए, आप उसी के ऊपर ये कह रहे हैं कि नहीं हम अपने फुल कोर्ट की इस्तदा वापस ले रहे हैं। अगले दिन आके जब उन लोगों ने ये सुना ही नहीं है केस, तो आप अपनी उस बात के ऊपर और जो ये बात कर रहे हैं, द डिसीजन ऑफ द आफ्टर मेंशन्ड जजेस, 2 ऑनरेबल जजेस फ्रॉम दिस विल पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द केस। इस बात का क्या मतलब हुआ? यानी जितने भी डिसेंटिंग नोट आएंगे, जितने भी लोग 9 मेंबर बेंच में बैठे हैं, वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा होगा।